आ गए? हाँ, मैं ये जमीन खरीदने आया हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जमीन मैं नहीं बेचना चाहता। लेकिन मैं ये जमीन खरीद रहा हूँ और ये रही इसकी कीमत। मगर आप उसे खरीद कैसे सकते हैं जबकि उसे बेच ही नहीं रहा हूँ? बेचने वाले की मर्जी से खरीदने को बिजनेस कहते हैं, बिना मर्जी के खरीदने को जबरदस्ती कहते हैं। और आज मैं वही करने यहाँ आया हूँ। इस जगह के पैसे ये रहे और सामान ले जाने वाली लॉरी वो रही। शराफत से जगह खाली कर दो, वरना क्या करोगे? अरे जब मेरे पिताजी जमीन बेचना ही नहीं चाहते तो तुम्हें क्या हक है खाली करवाने का? ये कौन सा कानून है? हमें जो चीज पसंद आती है उस पर हमारा हक हो जाता है। हमारी मर्जी हमारा कानून है और हमारी मर्जी का अदालत का कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी धमकी से डरकर ये जगह छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं, समझे? ओहो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे शरीर को छू लूं तो क्या तब भी तुम इतने ही अकड़ से यहाँ खड़ी रहोगी? इंस्पेक्टर, तुम जानती हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया? ये झांसी रानी जब किसी पर हाथ उठाती है तो चोट खाकर गिरने वाला हमेशा मुजरिम ही होता है। अरे बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर। अगर मैं 1 लाख का बंडल और इनकी तरफ फेंकूं तो ये जमीन तो क्या, ये अपने आप को मेरे हाथों बेच दें। मुझे लाठी मारने वाली इंस्पेक्टर, तब तुम्हारी हालत क्या होगी? शट अप! अगर तुम्हारी तिजोरी में ज्यादा नोट भर गए हैं तो इन गरीबों की जमीन छीनने के बजाय कहीं दूसरा मकान खरीद लो। तुम अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हो, मगर ये खाकी वर्दी नहीं। तुम्हारे दिमाग में जो दौलत का बुखार भर गया है उसकी दवा है मेरे पास। चलो। लाल जी, चौरंगी लाल, चौरंगी लाल। अरे वाह, मैं जिस तरह डबल बयान देता हूँ उसी तरह ये दो भाई एक साथ चले आ रहे हैं। आओ नाश्ता करो। अरे नाश्ता छोड़िए, फौरन अपनी तीसरी आंख खोलिए वरना मेरा इकलौता बेटा मुसीबत में फंस जाएगा। खोलते हैं। पूरा वाकया मुझे 3 शब्दों में सुनाइए। चौरंगी लाल जी, हमारी फैक्ट्री के बगल वाली जमीन की खरीदारी में कुछ झगड़ा हुआ और उस सिलसिले में उस नई इंस्पेक्टर झांसी रानी ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया और लॉरी भी जब्त कर ली सबूत के तौर पर। अच्छा, लगता है ये झांसी रानी अपने नाम की तरह कोई बहादुर औरत है। अरे हम यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि ये अर्ज करने आए हैं कि आप किसी तरह इस मामले में दखल देकर मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए प्लीज। कैलाशनाथ, मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, ये म्युनिसिपालिटी के लेवल पे कहाँ उतार रहे हो मुझको? आदमी भले गिर जाए मगर उसका लेवल नहीं गिरना चाहिए। एक चौरंगी लाल जी, सिर्फ एक बार, इस बार आपको हमारे लिए अपने लेवल से उतरना ही पड़ेगा। हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। नहीं, पुलिस स्टेशन मत जाइए। इस शहर के जितने भी गलत धंधे करने वाले लोग हैं उन सबके फोटो वहाँ लगे हुए हैं। कहीं आपका भी शंकर, मुंह बंद कर। मैं अभी सुई धागा मंगाकर अपने होठ से लेता हूँ। चलिए कैलाशनाथ, आप अपने आदमी, इसलिए मैं अपने लेवल से उतर रहा हूँ और आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच चौरंगी लाल जी। वाह, काम कीजिए, एक 25,000 का चेक जरा मेरे पीए को देना। 25,000 रुपया? किसी को रिश्वत देनी है क्या? कभी भूल कर इस घर में रिश्वत का नाम मत दीजिएगा। ये तो मैं गरीबों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करता हूँ। इसका नाम है जनता सेवा फंड। जनता सेवा? समझ गया। मैं कल सुबह आपको चेक करके भिजवा दूंगा। इसमें बुरा क्या हुई? शंकर शंभू। यस सर। दोबारा ऐसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं, हमारे लिए नहीं सर, चलिए। नमस्ते, आप ही का इंतजार हो रहा है। आज का दिन इनके लिए बुरा है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा। नमस्ते। मेरा नाम चौरंगी लाल दो मुखिया, कैलाशनाथ, और ये इनके छोटे भाई महेंद्र नाथ। सर, मैंने सही कहा था, लगता है आपके फोटो यहाँ पहुँच गए हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हो सकता है हरी को गिरफ्तार करते वक्त आपको ये ना मालूम हो कि वो मेरा बेटा है। हो सकता है लॉरी पकड़ते समय आपको ये ना मालूम हो कि वो हमारी लॉरी है। हो सकता है अब मालूम हो चुका है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्यों आए हैं? कोर्ट में मिलिए। कोर्ट का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए। घर की तरह मैं कोर्ट रोज आता जाता रहता हूँ। मिस्टर चौरंगी लाल दो मुखिया, नो स्मोकिंग हियर। झांसी रानी। ओके, रानी सही, मगर अपने लेवल से बढ़ के बात मत करो। शट अप एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर साहिबा,
इन्हें एक्स MLC समझकर इनसे दुश्मनी मोल ना लो, वरना शहर के तमाम सिनेमा घरों में तुम्हारी बदनामी के स्लाइड्स दिखा देंगे। गैर कानूनी तौर पर तुमने मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, हमारी लॉरी पर कब्जा किया। ये ऐसा स्टेटमेंट अपने अखबार में छापकर तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इतना आसान नहीं है। मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है। लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है। जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है, उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है। मेरे पास एक नहीं 5 गवाह हैं। 5 गवाह हैं? यस 5 गवाह हैं? यस। ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहनाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम उन हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो। तुम्हें तो इसके बदले। चौरंगी लाल जी जोश मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज। चलिए हम जमानत दे देते हैं। ओके। सर, इस माला का क्या करेंगे? संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। मैं, जैसे दुनिया हुक्म का बादशाह कहती है, उसे उस चिड़ी के गुलाम सर्कल इंस्पेक्टर ने घास के तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। 5 गवाहों के सहारे वो मेरे बेटे को सजा दिलवाना चाहती है। नहीं, वो सजा नहीं दिलवा सकती। उन 5 गवाहों को सोई हुई हालत में हमारा आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। रंगा, लॉरी स्टार्ट करो। यस। मैडम, फैक्ट्री के पास लारी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें 5 आदमी मारे गए। क्या? मैडम, ड्राइवर का कहना है ब्रेक फेल हो गई और लारी मकान में घुस गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रेक इंस्पेक्टर लारी की जांच कर रहा है। लॉरी किसकी थी? मिस्टर कैलाश नाथ की। 5 गवाह हैं? यस 5 गवाह हैं? यस। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ब्रेक फेल होने के कारण। अन्याय का शिकार होने वाले इस गरीब खानदान को देखिए, देखिए इन मासूम बच्चों को। क्या ये इनकी कफन ओढ़ने की उम्र थी? ऐसा लगता है जैसे इनकी आत्मा हमसे सवाल कर रही है कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमसे हमारी जिंदगियां क्यों छीन ली गई। अब बताइए, क्या वाकई इस लॉरी की ब्रेक फेल हुई थी? माफ कीजिए मैडम, मैं नहीं चाहता कल मेरा खानदान भी इसी तरह खून में लथपथ पड़ा रहे। आई एम सॉरी।